feel the same when you love what we hate. We lie, but we know we can't water what doesn't हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेहा नवनीत में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और आपके आशीर्वाद की वजह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए, आज जो है बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि अब मैं प्रेगनेंसी के उस दौर में आ चुकी हूँ जहाँ पे मुझे अब हॉस्पिटल बैग जो है वो पैक करने की नीड है, क्योंकि अब डिले कर दिए तो पता नहीं मैं हॉस्पिटल बैग जो है वो लेके जा भी पाऊंगी अच्छे से या नहीं। तो अब मैंने सोचा कि अब लेट नहीं करते हैं, फटाफट बैग पैक करके रख लेते हैं, क्या पता कभी निकलना पड़ जाए। सो मैंने सारी चीज़ें अरेंज कर ली है, सारी चीज़ें मंगवा लिया है। जो चीज़ें मुझे बाहर से मंगवानी थी वो भी मंगवा लिया है, जो मेरे घर में था वो भी ठीक था तो वो भी रख लिया है। सब कुछ यहाँ पे अरेंज कर लिया है और आप लोगों के साथ जो है मैं अभी अपना हॉस्पिटल बैग तैयार करूंगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी कि क्या चीज़ें जो है वो मैं ले जा रही हूँ, क्या ज़रूरत की चीज़ें हो सकती है या होगी। सो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो जो है वो होने वाला है, एक आइडिया मिलने वाला है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक आइडिया शेयर कर दूं कि मैंने ना पूरा एक कच्चा चिट्ठा तैयार करके रखा था, ये पूरा बैग कि मुझे क्या क्या ले जाना है। तो ये ना बहुत हेल्प किया है मुझे, क्योंकि अगर आप एक एक चीज़ आप नोट कर लो ना तो इससे क्या होता है ना, बहुत हेल्प मिलता है। जो चीज़ें आपके घर में है तो उसमें आप टिक मार्क कर लो कि ये चलो ये नहीं मंगवाना है, और दूसरी चीज़ें हैं कि जो चीज़ आपके घर में नहीं है वो आप बाहर से मंगवा के और फिर सारी चीज़ें अरेंज कर लो और फिर टिक कर दो, हाँ चलो सारी चीज़ें अरेंज हो गई, अब जो है बैग पैक करने की बारी आई। तो बस मैंने वही किया है, मैंने भी सारी चीज़ें नोट की है कि मुझे क्या क्या मतलब ज़रूरत की चीज़ें जो है वो हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है। तो मैंने सारी चीज़ें नोट की है, उसके बाद जो है मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई है, कुछ चीज़ें मेरे घर में थी, तो बस ऐसे ही करके मैंने सारी अरेंजमेंट की है और सोचा आप लोगों के साथ शेयर तो करना बनता है ना कि मेरे हॉस्पिटल बैग में क्या है। अब नहीं शेयर करूंगी तो कुछ लोगों के कमेंट्स आएंगे जब आफ्टर बेबी कि दीदी आपने तो बताया नहीं कि हॉस्पिटल बैग में आपने क्या क्या रखा था। तो मैंने सोचा इसको मिस नहीं करना चाहिए और आप लोगों के साथ शेयर डेफिनेटली करना चाहिए। तो चलिए अब ज्यादा बातें नहीं करते हैं और बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सो मैंने जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की बात कर ले तो पूरे 20 प्रोडक्ट्स जो है वो मैंने नोट कर रखा था कि मुझे इतने चीजें जो है अरेंज करनी है। तो अगर आप चाहो तो आप भी ये नोट कर लीजिए पूरे 20 प्रोडक्ट्स और आप भी एक एक करके जो है वो मंगवा के अरेंज कर लीजिए, ताकि आपको भी बहुत ज्यादा मदद करे ये आपका बैग पैक करने में। सो जो पहला सामान की अगर बात कर ले तो काफी जरूरी है, क्योंकि जो चीजें जो मौज हमने पिछले 8-8.5 महीने में किया ना वो सारे हम लोग के जो निकलने वाले हैं, इसीलिए मैंने सबसे पहला जो नंबर दिया है वो दिया है इस पैड का। तो पैड में मैंने 2 वैरायटी मंगवाया है। ये स्पेशली आता है पोस्टपार्टम फ्लो के लिए। आफ्टर डिलीवरी जो है वो जो ब्लीडिंग होती है वो काफी ज्यादा मात्रा में होती है, काफी ज्यादा फ्लो होती है। तो अगर आप उसमें नॉर्मल पैड यूज करोगे तो वो नहीं चलेगा, उसके लिए आपको स्पेशली जो है मैटरनिटी का पोस्टपार्टम फ्लो वाला ही पैड चाहिए। तो मैंने ये मंगवाया है और ये मुझे लगता है मैंने थोड़ा सा ज्यादा ही मंगवा लिया। वैसे इसमें कह नहीं सकते ज्यादा, क्योंकि कहते हैं आफ्टर डिलीवरी 40 डेज जो है कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग होती है। तो ठीक है, मुझे लगता है क्वांटिटी मेरा ठीक है। आप चाहें तो 1 पैकेट मंगवाए, 2 पैकेट मंगवाए, क्वांटिटी आप अपने हिसाब से मंगवा सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से मंगवाया है। तो जो पहला है वो स्टेफ्री का मैंने मंगवाया है, ये अल्ट्रा ड्राई एक्सेल है। ये आप देख सकते हैं, ये भी काफी काम करता है। तो इसकी मैंने रिव्यू देखी है, उसके बाद मैंने इसको मंगवाया है। तो इसकी रिव्यू मुझे काफी अच्छी लगी, इसको मैंने पहले भी यूज किया हुआ है तो मुझे ये क्वालिटी वाइज अच्छी लगी है, इसलिए मैंने 1 पैकेट ये मंगा के रखा है। तो आप चाहें तो ये यूज कर सकते हैं। और दूसरा स्पेशली जो मैंने पोस्टपार्टम के लिए मंगवाया, मतलब आफ्टर डिलीवरी के लिए जो स्पेशली मंगवाया है वो मैंने ये मंगवाया है। ये आप देख सकते हैं, ये है सिरोना का। और इस पैकेट में स्पेशली यहाँ पे नोट भी कर दिया हुआ है, यहाँ पे मेंशन भी कर दिया हुआ है कि ओवरनाइट फ्लो के लिए है, मतलब एक्सट्रीमली हैवी फ्लो जो कि आफ्टर डिलीवरी होती है। इस चीज से आप लोग वाकिफ होंगे ही। एंड जो लोग पहली बार माँ बन रही हैं वो सिर्फ सुन के मतलब सुनती हैं, जैसे कि मैं सुनती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। इससे मैंने अंदाज़ा लगाया, मैंने काफ़ी सर्च किया, इसकी रिव्यू बहुत ही अच्छी थी। और उसके बाद तो मैं यूज़ करने के बाद ही आप लोगों को बता पाऊंगी, तो वो आफ्टर डिलीवरी वीडियो जो लाऊंगी कि ये कितना लाइबल था नहीं था वो तो बाद में देखेंगे। पहले जो मैंने मंगवाया है वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और इस पैड की सबसे अच्छी बात है कि 100% ऑर्गेनिक कॉटन है, तो आपको इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है। एंड ये बहुत अच्छा है, मुझे इसका रिव्यू देख के तो ये बेस्ट लगा, इसलिए मैंने ये मंगवाया। तो इसके मैंने 2 पैकेट मंगवा लिए हैं, यूज तो हो ही जाएगा। और जो दूसरा है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्पोजेबल पैंटी। इसका भी मैंने 1 पैकेट मंगवाया है। इसमें मतलब 5 रहते हैं, मतलब 5 ऐसा 5 का पैकेट बनाया हुआ है। इसके अंदर 4 है और 1 मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। ये डिस्पोजेबल पैंटी है, इसको आप यूज करके और उसके बाद इसको आप
फेंक सकते हो, मतलब यूज एंड थ्रो है, तो आप इसका यूज करके इसको फेंक सकते हो। तो इसमें क्या होता है ना, जो आप मतलब डिलीवरी होती है, अब मुझे पता नहीं ना, अब हम लोग को पता नहीं ना कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर सी सेक्शन होगी, जो भी कंडीशन में हो, बट पेनफुल होता है, हम बिल्कुल भी हिल नहीं सकते। अगर सी सेक्शन होता है या फिर नॉर्मल होता है तो उसमें भी तो काफ़ी पेन होता है, स्टिचेस तो आजकल नॉर्मल में भी लग जाते हैं। तो इसके लिए ये सही है, क्योंकि बार बार हमें जो है वो अपना पैंटी जो है वो चेंज करने की नीड नहीं होगी, वो धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हॉस्पिटल में रहते हैं तो उतना अब मेहनत तो नहीं कर सकते ना। तो इसके लिए ये बहुत सही होता है। इस पैंटी को आप ओपन करो और उसमें पैड फिक्स करो और उसके बाद आप इसको यूज़ करो, और जब लगे कि अब इसको हटाना है, चेंज करना है, तो आप इसको निकाल के और उसके बाद इसको फेंक सकते हो। इसको धोने का टेंशन नहीं होता है, इसीलिए हम यूज़ करते हैं डिस्पोजेबल पैंटीज। तो इसका मैंने एक ही पैकेट मंगवाया है, क्योंकि हॉस्पिटल में जो रहने की बात है वो 2 दिन होती है या 3 दिन होती है। अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई तो 2 दिन डॉक्टर रखती है, और अगर सी सेक्शन से होता है तो 3 दिन रखता है। तो उसके लिए 5 मुझे लगता है सफिशियंट है, ये 5। और इसके अलावा भी मैंने नॉर्मल पैंटीज भी रखे हैं विदाउट इलास्टिक वाले, जिसमें कोई भी इलास्टिक नहीं होता है, वो बहुत ही अच्छा होता है। सो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूंगी, अगर आप चाहो तो वो मंगवा सकते हो। सो अगर इसकी प्राइस की बात कर ले तो ये ज्यादा महंगा नहीं है, 299 का है, 300 का है। 300 में आपको 5 पीस मिलेगा, और अगर आप चाहो तो इसके 2 पैकेट मंगवा सकते हो। मैंने अभी तक तो एक ही पैकेट मंगवाया है, बाकी बाद में देख लेंगे कि कैसा रहता है, उसके बाद डिसाइड कर लेंगे। अभी जो जरूरत की चीजें हैं वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एंड अब चलते हैं तीसरे चीज पे। तो जो हमारा थर्ड है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है नर्सिंग ब्रेस्ट पैड। ये पैड जो है ना, ये आपको काफी यूज होने वाला है, और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें बहुत सारे क्वांटिटी रहते हैं। एक पैकेट आप मंगवा लो तो आपको काफी दिन जो है ये यूज हो जाएगा। ये आपको 229 का पड़ता है, ये मिमी ब्रांड के है, तो आप इसको मंगवा सकते हो। इसमें अगर क्वांटिटी की बात कर ले तो इसमें टोटल जो है 24 पीस मिलता है। आप इसका बड़ा पैकेट भी मंगवा सकते हो, मैंने 24 पीस वाले मंगवाए हैं। इसमें जो कुछ इस तरीके का रहता है, इसमें आपको 2 पीस मिलेगा इसके अंदर। ये पैड है जो कि आप जैसे कि अभी आप न्यू मॉम बनोगे, है कि नहीं, तो इसका यूज बहुत ज्यादा पड़ने वाला है, क्योंकि जब आप आफ्टर डिलीवरी जब आप ब्रा यूज करते हो तो उसमें आपका जो मिल्क है वो लीक होता है, तो वो आपका कपड़ा भी बर्बाद करता है। लाइक आप अगर कोई गाउन पहने हुए हो, कुर्ती पहने हुए हो, वो भी आपका बेकार करेगा, क्योंकि ऊपर से पूरा ही आ जाता है। सो दैट्स वाई ये पैड यूज करना होता है। ये सिंपल है, किसी भी ब्रा के इस पॉइंट पे आप यूज कर लो, यहाँ पे इस पॉइंट पे इस पैड को निकाल के और ये यूज कर लो, तो क्या होगा, जो भी मिल्क लीक होगा ना वो ब्रा के आगे साइड नहीं जाएगा, इस साइड आपका गीला नहीं होगा, जो होगा सो ये एब्जॉर्ब कर लेगा। सो इसीलिए मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और मैंने भी इसको कहीं देखा है तभी मंगवाया है। तो देखते हैं कितना यूज आने वाला है। वैसे मुझे लगता है कि ये यूजफुल है, तो आप इसको मंगवा सकती हैं। अब चल लेते हैं नेक्स्ट पे कि नेक्स्ट क्या चीजें हैं। तो मैंने आपके साथ अभी तक पूरे 3 चीजें शेयर की है। एक है ब्रेस्ट पैड जो भी शेयर किया है, दूसरा डिस्पोजेबल पैंटीज, एंड और तीसरा जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सैनिटरी पैड। अब चल लेते हैं 4th पॉइंट पे। 4th जो है वो भी काफी जरूरत की चीजें हैं, जो आप मेडिसिन यूज कर रहे हो, जो आप मेडिसिन खा रहे हो और डॉक्टर आपको कंटिन्यू खाने के लिए बोली हुई है, वो मेडिसिन ले जाना बिल्कुल ना भूले, वो डेफिनेटली रख लें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मैंने तो ये रख लिया है। अगर आप खाते हो मेडिसिन तो आप डेफिनेटली इसको रख ले, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेडिसिन मैं इसलिए सजेस्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि सबका प्रेगनेंसी अलग अलग होता है, सबको अलग अलग जो है डॉक्टर अलग अलग दवा देती हैं, तो उस हिसाब से आप जो भी मेडिसिन लेते हो वो आप रख लो। तो मैंने ये रख लिया। चलो अब नेक्स्ट पे चल लेते हैं। नेक्स्ट जो है मैंने रखा है फेस टिश्यू। तो ये मैंने काढ़ा का मंगवाया है, आप जो भी यूज करते हो या यूज करना चाहो, लाइक हिमालय का या भी बहुत सारे आते हैं, तो उसका यूज कर सकते हो। ये मैंने काढ़ा का मंगवाया है, नीम एंड ट्री ऑयल। ये हमेशा ही मैं यूज करती हूँ, मेरे घर में रहता है, तो मुझे ये मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ी है, ये ऑलरेडी है। जैसे कि इसका यूज वहां पे आने वाला है, जैसे कि आप वहां रहते हो और फेस जो है ज्यादा ही डल सा लग रहा है, चिपचिपा सा लग रहा है, तो आपको फेस पे पानी तो मारने दिया जाएगा नहीं जब तक आप बेड पे हो तब तक। तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपको फ्रेश होने का मन है बेड पे लेटे लेटे, तो आप इसमें से एक टिश्यू निकालो और पूरा फेस जो है वो क्लीन हो जाएगा आपका। इसीलिए मैंने एक फेस टिश्यू कर रखा है। तो ये भी चलो पैक हो गया, मतलब साइड में रख दे कि इसको बैग में डायरेक्ट डाल लेंगे। अब जो है नेक्स्ट जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, वो है नर्सिंग ब्रा। ये जो है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर जो आप नॉर्मल ब्रा पहनते हो लाइक, तो उसमें जो है वो फीड कराने का सिस्टम नहीं होता है, उसको आपको पूरा ओपन करना पड़ेगा बैक साइड से। तो ये जो ब्रा है वो काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है, क्योंकि इसका जो है वो आपको पूरा ओपन बैक से नहीं करना पड़ेगा। आप ये जो देख रहे हो ना यहाँ पे, इसको जस्ट आप
यहाँ से इसको आप ओपन करो और ये जो है ये नीचे की तरफ आ जाएगा और ये आपको होल्ड करके रखेगा। तो ये आपको काफी मदद करने वाला है, इसीलिए मैंने इसके 2 पीस मंगवाए हैं। आप चाहो तो इससे ज्यादा भी मंगवा सकते हो, बट मैंने 2 पीस ही मंगवाए हैं। बाकी देखेंगे, अगर यूज होगा तो देख लेंगे ना बाद में। अभी मैंने 2 पीस मंगवाए हैं ब्रा के, तो आप इस तरीके से नर्सिंग ब्रा भी ले सकते हो। अगर ब्रांड की बात कर ले तो मैंने ये जॉकी का मंगवाया है, आप चाहो तो मंगवा सकते हो। और इसकी जो फैब्रिक है वो भी कॉटन है एंड काफी स्मूथ है, तो आपको इचिंग भी नहीं होने वाली है, इरिटेशन भी नहीं होने वाली है। और उस टाइम पे जितना सॉफ्ट चीजें हो आसपास तो ज्यादा अच्छा लगता है। सो नेक्स्ट अगर बात कर ले मैंने नेक्स्ट क्या रखा है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि एक पैकेट डिस्पोजेबल पैंटी का रखा है, उसके बाद मैं सारे ही नॉर्मल पैंटीज भी ले जा रही हूँ 3-4। तो ये मैंने पूरे 4 मंगवाया है। अभी मुझे जो जैसा जैसा लगा कि जितना नीड है उतना मैंने मंगवा लिया। हालांकि मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, मैं भी न्यू मॉम हूँ, तो मुझे जो भी लग रहा है धीरे धीरे वो चीज़ें अरेंज कर रही हूँ। मुझे लगता है ऑलमोस्ट चीज़ें हो चुकी है। रही क्वांटिटी की बात, तो क्वांटिटी देख लेंगे ना कैसा होता है। अगर नॉर्मल हो गया, टचवुड अगर नॉर्मल हो जाता है तो क्या ही बात है, 2 दिन में तो घर ही आ जाना है। तो ये भी पैंटी जो है वो काफ़ी अच्छी है क्योंकि इसमें इलास्टिक नहीं है, तो आपको ये इरिटेट नहीं करने वाली है। ऐसे जो नॉर्मल डे में यूज़ किया जाता है उसमें इलास्टिक होता है, इसमें इलास्टिक नहीं है। ये आपको किसी भी तरीके से इरिटेट नहीं करेगी। ये मैं अगर आपको नजदीक से दिखा दूं तो जस्ट आपके सामने मैं इसको अनबॉक्सिंग कर रही हूँ और मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसका जो कमर होता है, इस कमर के पास किस तरीके से ये होल्ड करता है एंड इलास्टिक नहीं होता है और ये काफी कंफर्टेबल भी है। तो ये मैं आपको नजदीक से दिखा रही हूँ कि इसमें क्या ऐसा दिया हुआ है जो आपको होल्ड करके रखता है। तो आप ये देख सकते हैं बहुत करीब से, इसमें कोई इलास्टिक नहीं दिया हुआ है, बट ये बहुत ही अच्छे से होल्ड करके रखता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर आप चाहो तो आप ये यूज कर सकते हो, मंगवा सकते हो। अगर इसका ब्रांड की बात करें तो ये जॉकी का ही है। जॉकी में जाके आप बोलोगे अगर कि आप मैटरनिटी पैंटीज दे दीजिए विदाउट इलास्टिक वाला, तो आपको दिखाएगा। आप ये ले सकते हो। इसका कॉर्नर आप देख सकते हैं, यहाँ नीचे से भी या फिर कमर से भी ये बहुत ही सॉफ्ट है, बिल्कुल इरिटेट करने वाला नहीं है, तो आप ये मंगवा सकती हैं। सो चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो है हमारा क्या, वो है चार्जर। ये रखना बिल्कुल ना भूले क्योंकि आजकल बिना फोन का चीज चलती कहाँ है। एंड मुझे तो आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करना होता है, तो मुझे चार्जर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है एंड सबको ज़रूरत पड़ने वाली है क्योंकि सारे ही लोग जो है वो फ़ोन यूज़ करते हैं और बेड पे पड़े पड़े करेंगे क्या। एक तो पेन, अगर फ़ोन भी नहीं यूज़ करे तो करना क्या है, तो चार्जर जरूर रख लीजिएगा। दूसरा मैंने रखा है ईयरबड, कि अगर फ़ोन लगा के कान में बात करने का मन नहीं हुआ तो आप ईयरबड यूज़ कर सकते हैं। जो लोग ईयरफोन वायर वाला यूज करते हैं वो रख सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, आप रखना चाहो तो भी अच्छा, ना रखना चाहो तो भी अच्छा, बट हाँ चार्जर जरूर रख लीजिएगा। तो उसके बाद मेरे बैग में जा रहा है एक स्लीपर। ये स्लीपर मैंने एक मंगवा के रखा है, मंगवा के नहीं रखा है, ये मैं घर में यूज करती थी, उसी को पैक कर दिया है। तो ये लगभग 1 साल यूज किया हुआ चप्पल है। सो इसको मैंने जस्ट ऐसे पन्नी में पैक करके रख दिया क्योंकि हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो नया मंगवाने का मुझे स्लीपर जरूरत नहीं पड़ी है क्योंकि ये पड़ा हुआ था घर में, इसलिए मैंने इसी को रख लिया है। तो एक स्लीपर जरूर रखिएगा। उसके बाद जो मेरे बैग में जा रहा है वो है ब्रश, टूथपेस्ट और इसके साथ टंग क्लीनर। तो ये सभी जरूरत की चीजें हैं, सो मैंने एक एक करके ये सभी मंगवा के रख लिया है। ये छोटा वाला ही मंगवाया है, बड़ा वाला क्या करना है। और टंग क्लीनर जो है यूज एंड थ्रो है, तो आप यूज कर लो, इसको फेंक दो, तो हॉस्पिटल से वापस लाने की जरूरत नहीं है। और एक मैंने ब्रश रख लिया है, एक मैंने रखा है फेस वॉश। ये भी मैंने छोटू सा मंगवाया, क्यूट सा, घर में तो बड़ा बड़ा रहता है, तो वो ले जाना मुझे कंफर्टेबल नहीं लगा क्योंकि ऑब्वियसली 2 से 3 दिन के लिए जा रहे हैं, उतना बड़ा बड़ा रख लेंगे तो बैग में फिर और सामान कहाँ से आएगा, और बैग भी तो छोटा ले जाना पड़ता है कि नहीं। अब हॉस्पिटल जा रहे हो कि बाराती जा रहे हो, मेरे को तो यही नहीं समझ में आ रहा है। कोई कमेंट मत कर देना दीदी आप हॉस्पिटल जा रहे हो कि बाराती जा रहे हो। तो यही नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें देख के लगता है कि पता नहीं क्या क्या और क्या क्या रखना होगा। और अगर कुछ भी चीज़ें छूट रही हो ना तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं वो भी रख लूँगी। फिलहाल तो मुझे जो जो लगा वो सब मैंने रख लिया है, बाकी और भी चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने छोटा सा ये जो है क्लीन एंड क्लियर का जो है फेस वॉश मंगवा लिया है ताकि ये चल जाएगा। उसके साथ ही मैंने एक रख लिया है एवर यूथ का बॉडी लोशन। ये भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वहाँ पे मतलब ड्राइनेस भी तो आएगा लाइक बॉडी वगैरह, हैंड वगैरह पे, तो उसके लिए मैंने एक बॉडी लोशन छोटा सा क्यूट सा मंगवा लिया है। तो ये भी मेरे जा रहा है बैग में। एंड नेक्स्ट जो है एक मैंने रख लिया है बोरोलिन, ये भी जरूर रख ले, ये एंटीसेप्टिक होता है। लाइक मतलब ये काफी स्किन को सॉफ्ट करता है। ये तो मैं सालों के 365 दिन यूज करती हूँ क्योंकि गर्मियों में क्या होता है ना, रूम में एसी चलता है, तो आपके लिप्स जो है वो, चिक्स जो है वो, उससे मॉइस्चर जो है वो बहुत ज्यादा खींचता है। एसी में जब आप सोओगे ना तो बहुत ज्यादा ड्राई करेगा आपके चिक्स को, आपके लिप्स को, लाइक फेस को, हैंड को। तो मैं ये ना 365 दिन यूज करती हूँ साल के,
तो मैंने एक हॉस्पिटल के लिए भी रख लिया है बोरोलिन, क्योंकि ये एंटीसेप्टिक भी है तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो मुझे लगा कि ये रख लेना चाहिए। एंड जो नेक्स्ट है वो है, मैंने थोड़ा सा कर्टन बर्ड भी रखा है। ये मैं इसमें से कुछ यूज की थी और इसमें लगभग 15-20 अभी बचे हुए हैं, तो मैंने ये भी रख लिया है कि क्या पता इसका भी यूज आ जाए। कॉटन बॉल्स है तो इसका भी यूज हो सकता है, पड़ जाए। एंड जो नेक्स्ट है वो है, एक मैंने रखा है मिरर और एक मैंने रखा है कॉम और एक मैंने रखा है हैंड टॉवल। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब मैं सारे प्रोडक्ट के बाद बोल रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली मैं जितना ही प्रोडक्ट बता रही हूँ ना, सारे ही ज़रूरी है, तो अब मैं ये वर्ड ना बार बार रिपीट नहीं करूँगी। तो मैंने एक जो है हैंड टॉवल रख लिया है खुद के लिए, एंड मैंने एक सेट जो है वो सॉक्स का रख लिया है। कहते हैं कि डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, पता नहीं क्या होता है, वो तो फील करेंगे तभी पता चलेगा। वो भी मैं आप लोग को बताऊंगी जब मैं डिलीवरी के बाद आऊंगी, तो मैं वीडियो में बताऊंगी कि मैंने क्या क्या फील किया है एंड कैसा रहा मेरा डिलीवरी का जो 24 आवर का जर्नी होता है, एक दिन और एक रात का, वो कैसा रहा है। तो एक मैंने सॉक्स रख लिया है एंड दूसरा मैंने एक शॉल रखा है, ये भी वार्म है, तो एक मैंने ये शॉल रख लिया है। कहते हैं डिलीवरी के बाद ठंड बहुत लगती है, अब मुझे कोई आइडिया नहीं है, जो मैंने सुना है बस वही सब रखी हूँ। और उसके बाद मैंने एक रखा है, एक ये ना आप देखते होंगे कई बार मैं वीडियो में पहनी भी रहती हूँ, ये एक ड्रैपिंग शॉल है, मतलब ये भी थोड़ा वार्म है, तो आफ्टर डिलीवरी सर पे बांधते हैं ना, तो उसकी पर्पज से मैंने एक ये रख लिया है। इसमें क्या है ना कि अगर बांधने की नीड आएगी तो मैं बांध लूंगी और लपेटने की नीड आएगी तो लपेट लूंगी। ये इतना थोड़ा लंबा है ये, तो इसके लिए मैंने एक ये अलग से रख लिया है। और उसके बाद जो मैंने लिया है वो है मैटरनिटी गाउन। ये मैंने 2 पीस रखा है, ये तो आप लोग देखे ही होंगे क्योंकि कई बार वीडियो में शेयर की हूँ, क्योंकि मैं जो यूज कर रही हूँ वही ले जा रही हूँ। ये मैंने 2 पीस रखा है, एंड 2 पीस इसलिए क्योंकि एक पहन के जाएंगे और एक अगर जरूरत पड़ी तो चेंज करने की, तो वैसे वहां पे तो हॉस्पिटल अपना गाउन देता ही है पहनने के लिए, तो वो तो पहनना ही है, बट अगर एक जरूरत पड़ती है तो एक उसके लिए और एक उधर से वापस आएंगे तो उसके लिए एक रख लिया है। तो मैंने 2 एक्स्ट्रा रख लिया और एक पहन के जाऊंगी तो 3 हो ही है ना। अगर मुझे दूसरा कलर ले जाना हुआ तो मैं दूसरा भी रख सकती हूँ, या फिर ये वाला भी मुझे बहुत प्यारा लगा है, इसका रेड कलर मुझे बहुत सुंदर लगा है, मैंने ये मंगवाया है, तो मैं ये भी चाहूँ तो ये भी ले जा सकती हूँ। मतलब 2 एक्स्ट्रा रखना है और एक पहन के जा रही हूँ। हाँ, मैं एक्साइटमेंट में है, मुझे लगता है मैं चीजें ज्यादा तो नहीं रख ली हूँ, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मैंने ज्यादा तो नहीं रखा है ना। एंड उसके बाद जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना है, बिकॉज ये मेकअप है। बेसिक मेकअप तो ले जाना होता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब बेबी होता है ना तो आप तो कहीं आ जा नहीं सकते। अच्छा, वहां पे जो फोटो वोटो क्लिक सब करते हैं, एंड आप खुद के मेमोरी के लिए भी अगर आप फोटो क्लिक करवा लेते हो किसी के फोन से या अपने ही फोन से, तो उसमें डल की तरह रहना क्या, मतलब थोड़ा सा तो टचअप कर लेंगे ना, मतलब ज्यादा नहीं, लिपस्टिक तो होनी चाहिए ना, और थोड़ा सा फेस भी अच्छा दिखना चाहिए ना, इसके लिए मैंने थोड़ा सा बेसिक मेकअप ही रखा है, ज्यादा मेकअप नहीं रखा है, बट हाँ बेसिक मेकअप डेफिनेटली मैंने रखा है। बेसिक मेकअप में मैंने लिया है, एक कॉम्पैक्ट लिया है, पाउडर जिसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट, वो मैंने लिया है, और एक लिया है टोनर लिया है, क्योंकि फेस वॉश करेंगे ना तो फेस वॉश के बाद टोनर तो चाहिए ना, इसीलिए। और उसके बाद मैंने एक फेस लोशन लिया है, बॉडी लोशन अलग लिया है, बट ये फेस लोशन है तो स्पेशली ये फेस के लिए आता है, वो लिया है। एंड उसके अलावा 3 चीज लिया है, एक लिप बाम लिया है, एक लिपस्टिक लिया है और एक आईब्रो पेंसिल लिया है। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आईब्रो पेंसिल, जो कि मैं यूज करती हूँ, भले ही लिपस्टिक मिस कर दूं बट आईब्रो पेंसिल में मिस नहीं करती। तो ये बस लिपस्टिक एंड आईब्रो पेंसिल, एक फेस लोशन एंड कॉम्पैक्ट, बस इससे ज्यादा मेकअप में मैं कुछ भी नहीं रखी हूँ। और एक जो है मैंने रखा है ये कॉटन बर्ड्स, ये मैंने इसलिए रखा है क्योंकि अगर मान लो सपोज बेबी का कुछ क्लीन करना हुआ, तो अब बहुत सॉफ्ट होता है ना बच्चा, तो उसके लिए मैंने 2 ऑप्शन रखा है, कॉटन बॉल्स भी रखे, कॉटन बर्ड्स भी रखे हैं, ये दोनों ही रख लिया है, ताकि क्या पता कुछ भी जरूरत पड़ जाए, अब इतना सामान ले ही जा रहे हैं तो ये दोनों कौन सा बहुत ज्यादा है, तो इसलिए मैंने ये दोनों ही ऑप्शन रख लिए हैं, जो भी यूज आएगा वो यूज आ जाएगा। तो मुझे लगता है लगभग मैंने सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर ली है खुद की, और कुछ भी नहीं है, और अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं रखा, मुझे लगता है इससे ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है मॉम के लिए। बेबी के लिए अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, वो नेक्स्ट वीडियो आएगा जो मैं बेबी के लिए क्या क्या ले जा रही हूँ। तो बस मॉम के लिए बस इतना ही चीजें हैं, ज्यादा तो नहीं है ना, और अगर कम है तो मैंने क्या मिस किया है, क्या मुझे जरूरत और पड़ने वाली है, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो वो चीजें मैं रख लूंगी फटाक। तो अगर बैग की बात कर ले तो बैग में मैं ये ले जा रही हूँ, ट्रॉली है छोटा सा, ये इनका ही है मेरा नहीं है। ये छोटू सा है, बहुत प्यारा सा है। चलो अब देर नहीं करते हैं, बैग पैक कर लेते हैं।
अब जो यहाँ पे निकाल के रखा था वो सारी चीजें तो मैंने पैक कर ली है। अब कुछ चीजें हैं जैसे कि दवा है, तो दवा जो है वो कल ऑर्डर किया हुआ है मैंने, तो वो कल आ जाएगा। जो नया वाला जो पैकेट है वो मैं रख लूंगी। और ये यूज कर रही हूँ तो ये अभी मेरी जो भी दिन बाकी है ना, अभी तो पता नहीं है ना कि कब जाना है, तब तक ये यूज कर लूंगी। वो है लाइक चार्जर जो है वो भी अभी नहीं रखते हैं, क्योंकि चार्जर तो फोन चार्ज करेंगे ना, तो ये अभी नहीं रखते हैं। एंड ईयरबड जो है वो भी नहीं रखते हैं। एंड जो मेडिसिन है वो नहीं रखते हैं। बाकी मैंने सारी चीजें पैक कर ली है। स्लीपर है वो दूसरे यूनिट में डाल दूंगी, इस यूनिट में जो है वो भर गया हुआ है। एंड जो भी अभी जगह बचा हुआ है ना, ऊपर से कुछ खाली है, तो उसमें मैं सोच रही हूँ बेबी का चीज जो अभी रखूंगी वो रख लूंगी। फिलहाल जो है वो मेरा बैग रेडी हो चुका है फॉर हॉस्पिटल। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बट डर भी लग रहा है मुझे। एक्साइटेड तो हूँ कि उधर से आऊंगी तो मैं अपने बेबी को लेके आऊंगी, बट मुझे डर भी लग रहा है कि 24 घंटे कैसे कटेंगे मेरे। जो भी है, अब उस दौर को भी पार तो करना है। चलिए, आप लोगों से बातें करते करते जो है मेरा बैग भी पैक हो चुका है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड हाँ, होप आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है वो काफी हेल्पफुल रहा होगा। और मेरे जो आइडियाज थे कि पहले आप लिस्ट तैयार कर लीजिए फटाक से, उसके बाद जो है सारी चीजें अरेंज करके और पैक कर लीजिए। इसमें कोई भी टेंशन नहीं होता है और कुछ भी नहीं छूटेगा। सारी चीजें आप पैक कर लोगे, जो भी आपकी जरूरत की चीजें हैं वो सारी चीजें आपकी पैक हो जाएगी। तो अगर आप भी घर में अकेले हैं तो आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। एंड होप आप लोगों को मेरा वीडियो जो है वो पसंद आता होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, ताकि मेरी जो भी वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। लाइक इस तरीके का कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो सकता है, कुकिंग वीडियो हो सकता है, रेसिपी, लाइक मेरा कोई ब्लॉग्स हो सकता है, तो वो चीजें आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।